आज के आनंद की बड़ी खुशी होती है। यहाँ साल में एक बार अवश्य आना होता है और ये 28 ईयर्स से लगातार शायद 1 या 2 साल में नहीं आया, मगर हमेशा आता रहा हूँ। खुशी होती है कि सुंदर साथ जी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम मैंने देखा कि 40 पारायण तो हो ही रहे हैं, साथ में जो हमारे बीच में सुंदर साथ है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टेज हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, हम कभी सुन के थक जाते हैं, मगर हमें भी अगर बोलना हो तो सुनने की कला भी इम्प्रूव हो जाती है। तो आज मुझे खुशी हुई कि जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको ये लगता होगा कि आज नहीं तो कल मैं भी स्टेज पर जाके कुछ कहूँगा। और कैसे कहूँ कि लोग मेरी बात सुने। अगर आपके शब्द क्लियर है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और आप सही में क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी को समझा रहे हो और साथ में आपका हृदय का भाव भी है, तो समझो कि जैसे हमें महामती जी ने समझाया और हम समझ रहे हैं और समझ के हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसे हमारा सबका मकसद यही है कि हम वाणी को ऐसे सुने, हम वाणी को ऐसे सुने कि हमारी विचारधारा में परिवर्तन आए। आज अगर हम दुखी है तो हमारे विचारों के कारण दुखी है। किसी से हमारी पटती नहीं है, न घर में पटती है न पड़ोस में पटती है, और पटाने के लिए धर्म में जाते हैं तो वहां भी नहीं पटती है। तो वो कैसे पटे? वो पटाने के लिए जो दिव्य पुरुषों ने हमें समझाया वो ठीक से समझ के आत्मसात करना पड़ेगा। सिर्फ सुन के यहाँ रख लेने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में 3 स्टेप में बता दे कि भाई जीवन में क्या करोगे तो सुखी हो जाओगे। हम प्रयास करते हैं और कई सुखी हो जाते हैं और कई ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आध्यात्मिक चिंतन में ये बताया कि आप एक स्वरूप को डिटरमिन करो। 3 स्टेप बताता हूं। फर्स्ट टू डिटरमाइन कि आपके जो परम आत्मा या परमात्मा ईष्ट जो भी है उसका चित्रण आपके हृदय में, आपके माइंड में करो फिक्स, कि उनका स्वरूप क्या है, उन्होंने क्या पहना है, उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी लीला क्या है, ऐसे कुछ फिक्स कर दो बस। फिर उसमें नो चेंज। और ये अगर फिक्स हो गया एक बार, फिर दूसरा स्टेप आता है, उसी की सेवा करो, पूजा करो, उसी की। कितना इजी है। एंड थर्ड स्टेप, टोटल समर्पण कर दो। जो वो कहे वही करेंगे, वो जो करवाएंगे वही करेंगे। टोटल सबमिशन टू दैट। ये 3 स्टेप लेने से 3 स्टेप में ये पूरा स्वरूप साहब आ जाता है। अब ये कौन सा स्वरूप हमारे चित्त में अंकित किया जाए, उसके लिए कौन सी लीला को अंकित किया जाए, वहाँ का कैसा नज़ारा है उसको अंकित किया जाए, उसके लिए काफ़ी 4 चैप्टर भरे हैं, 4 चैप्टर। अगर वो आत्मसात हो गया फिर किसी का कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। बार बार क्या सुनते रहोगे।
लग जाओ सेवा और पूजा में, और सेवा पूजा में लग गए और समर्पण से लग गए तो काम हो ही गया समझो। वो करने के लिए ही ऐसे शिविरों का आयोजन होता है। और यहाँ युवा और बाल, उनको ट्रेनिंग देके कैसे सेवा पूजा की जाती है वो सिखाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। क्योंकि हम सेवा पूजा कैसे करें वो भी यूनिफॉर्म जो होनी चाहिए वो मालूम कम होती है। कभी कभी पहले ये करो, बाद में ये करो, बीच में ये करो। आप 3 स्थान पर जाओगे तो अमृतलाल कुछ और कहेंगे, रमण भाई कुछ और कहेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टीचिंग है ही नहीं। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस शिविर के माध्यम से हम सब इकट्ठे होते हैं, हमारे विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। अगर उसमें से कुछ शॉर्टकट मिल जाता है तो उसको एडप्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती है तो कोई और तरीके से समझा देता है तो समझ में आ भी जाती है। मैं आपके पास सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया, और यहाँ मैं भी एक मेरा पुष्प अर्पण करने के लिए आया श्रद्धा का। और आप सबको मिलके बड़ी खुशी हुई। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, और जितनी भी अभी बीमारियां आई है और आने वाली हैं उससे थोड़ा बच के रहें। जितना समय आपके पास है वो आपको पता नहीं है कि कितना है, मगर जो भी है उसका सही सही उपयोग करें। और उपयोग का मतलब ये भी नहीं कि एक कमरे में बंद होके माला फेरते रहे, वो भी नहीं। कुछ क्रियात्मक काम करें। मैंने जीवन में एक सेंटेंस उतार दिया है, प्रेम सेवा से पाओगे पार। कहते हैं कि सेवा ही परमो धर्म। तो आप भी एक ऐसा सूत्र जीवन में पकड़ लो जो भी आपके अनुकूल हो, और वो सूत्र के हिसाब से आप जीना शुरू करें। रमण भाई ने भी एक सूत्र को एडप्ट कर लिया है कि भाई मुझे भी सुंदर साथ की ही सेवा करनी है, कोई भी परिस्थिति हो मगर मुझे उसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और वो निश्चयात्मक विचारों से आगे बढ़ते हैं। मनु भाई भी हैं, अमृत भाई, किरण बहन, शायद यहाँ कैलाश बहन भी आई होगी। ये सभी जितने हमारे सुंदर साथ हैं उसमें जो आगे बढ़ करके चढ़ करके समाज की सेवा करते हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से आशीर्वाद देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ। सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आगे बढ़ने के लिए मैं मुकेश भाई आनंद से